हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम या इसके आसपास है और इनमें से बहुत से स्टॉक्स अभी अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं और इनका बिजनेस भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। फ्रेंड्स, अगर हम 10-12 हाई ग्रोथ माइक्रो कैप कंपनीज में 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर 5 से 6 साल के लिए भी छोड़ देते हैं और इनमें से अगर 3-4 स्टॉक्स भी चल गए और इन स्टॉक्स ने 4000%, 5000% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए तो भी हमारी अच्छी वेल्थ बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमें मार्केट को भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और अगर आप डेली अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो फिर आप स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों, इन टाइप्स के स्टॉक्स में आपको कैपिटल का पूरा ध्यान रखना है और इस टाइप्स के स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट से बचना है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स के कंपेयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमें किसी भी स्टॉक्स को उसके बिजनेस और मार्केट कैप से इवेल्युएट करना चाहिए, ना कि उसके शेयर प्राइस से। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स जिनका शेयर प्राइस 1 से 2 रुपये या 5 से 10 रुपये के आसपास होता है, अगर हम उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो रेड में ही नज़र आएगा। इस टाइप्स की कंपनीज का बिजनेस बर्बाद हो चुका होता है और इनके बिजनेस में ग्रोथ के बजाय डिक्लाइन होता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में अभी नए नए आए हुए होते हैं, वो कम प्राइस के लालच में आकर ऐसे पेनी स्टॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए इन सबसे बचने के लिए और लॉजिक के साथ रिस्क लेते हुए हमें माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के हाई ग्रोथ बिजनेस वाली कंपनीज में बैट लगाना चाहिए, ताकि लॉजिकली अगर हम गलत भी हुए तो उनसे हमें कुछ लर्निंग मिले जो इन फ्यूचर हमें बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारा फर्स्ट स्टॉक है निनटेक सिस्टम लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी है। कंपनी अभी रिसेंटली फरवरी 2023 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 150% के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी के सारे पैरामीटर्स बहुत ही बेहतरीन हैं, चाहे हम बात करें आरओसी की, आरओई की या फिर स्टॉक पी की। हालांकि पहले इसका स्टॉक पी 200 से ज्यादा देखने को मिलता था, जिसे कम करते हुए कंपनी अब 56.9 के आसपास ले आई है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। और कंपनी का आरओसी बहुत ही फिनोमिनल 67.7 का है। आरओई बहुत ही बढ़िया 53.2% का है। 1997 में इनकॉर्पोरेट निनटेक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये 30 ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड 100 एसएमईज को सर्व करती है। कंपनीज वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफर करती है, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, क्लाउड सिस्टम्स, क्लाउड सर्विस, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डिजाइनिंग एंड मैनी मोर। और इसके यूजर इंडस्ट्रीज में ऑटोमोटिव, प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग, बीएफएसआई, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर शामिल हैं। और कंपनी का प्रेजेंस डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली भी है और 5 कॉन्टिनेंट में कंपनी 30 कंट्रीज को सर्व करती है, इंक्लूडिंग यूरोपियन मार्केट। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। वहीं इसका पीएनएल भी काफी बेहतरीन है और इसमें कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ ही नजर आ रही है। साथ ही कंपनी लगभग डेट फ्री है। जहां बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, वही इस छोटी कंपनी ने काफी अच्छे अर्निंग्स हमें शो किए हैं। और इनिशियल स्टेज में इसने तो अप्रॉक्स 200% के बढ़िया रिटर्न दिए थे और उसके बाद इसने थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया है और अभी अप्रॉक्स 16% के बढ़िया करेक्शन पे अवेलेबल है। कंपनी के बिजनेस में काफी बढ़िया पोटेंशियल है और इन फ्यूचर ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और कंपनी का मार्केट कैप अभी जस्ट 926 करोड़ का है, तो इस बात को भी हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और इस टाइप की टॉप क्वालिटी के माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनियों को डीपली एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारी कंपनियां आगे जाके लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां बनेंगी। आज का सेकंड स्टॉक है जीके वायर्स लिमिटेड, जिसने पिछले 1 साल में 107% के रिटर्न और 5 साल में 1500% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं, जिसमें से ज्यादातर रिटर्न कंपनी ने रिसेंटली ही दिए हैं। हालांकि उसे पहले अगर देखा जाए तो कंपनी काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रही थी और बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें अपना पेशेंस लूज कर चुके होंगे, लेकिन जिन इन्वेस्टर ने पेशेंस के साथ इसको टाइम दिया वो आज काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी हैदराबाद में लोकेटेड है और इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीश क्वालिटी गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर्स, जिसका इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन केबल एंड कंडक्टर, जनरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन के साथ ही और भी सेगमेंट में किया जाता है। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ब्रॉड रेंज ऑफ फेंसिंग प्रोडक्ट्स, वायर नेल्स, कट मशीनरी नेल्स, फ्लूटेड मशीनरी नेल्स, वायर कोलेटेड नेल्स, वेरियस टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स। और इसके क्लाइंट लिस्ट में गोदरेज, पावर ग्रिड, राजस्थान ट्रांसको, केपीटीसीएल शामिल हैं। कंपनी के पास 2 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है,
जिससे इसने फिनोमिनल सक्सेस हासिल किया है। कंपनी का मार्केट कैप महज 640 करोड़ का है और वैल्यूएशन अनमैचेबल है। कंपनी का स्टॉक पी महज 15.9 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 27.4 से काफी नीचे है। वहीं आरओसी आरओई भी बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 34.5% का है, आरओई भी बहुत ही बढ़िया 42.1% है। कंपनी के सेल्स पहले महज 2 डिजिट में हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 411 करोड़ का हो चुका है। और यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे जरूर फोकस करना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप केवल 640 करोड़ का है और कंपनी लगभग 412 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही है और साथ ही बहुत ही बढ़िया नेट प्रॉफिट भी शो कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। थर्ड स्टॉक है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, जिसने 2020 में लिस्टेड होने के बाद कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। 1993 में स्टेबलाइज आइसमेक रेफ्रिजरेशन engaged in the business of providing customized cooling solutions like cold rooms, freezers, commercial and industrial refrigeration system and chilling plants. कंपनी के पास 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड हैं, सच एज कोल्ड रूम्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन एंड अमोनिया रेफ्रिजरेशन। कंपनी वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, इंक्लूडिंग डेयरी, आइसक्रीम, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी। कंपनी 24 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है और क्लाइंट लिस्ट में अमूल, कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टोरेंट फार्मा, इंडियन रेलवे जैसी बड़ी कंपनियां रखती है। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और काफी पोटेंशियल इसके अंदर नजर आता है, इसलिए कंपनी के ज्यादातर स्टेक्स प्रमोटर के पास ही हैं। प्रमोटर के पास 74.49% के स्टेक हैं और पब्लिक के पास 25.50% के स्टेक हैं। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 41% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 93% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 113% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट भी देखने को मिल रहा है 27 करोड़ के अराउंड, जो कि इसके रिजर्व के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। और अभी कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। इंडस्ट्री पी जहां 58.5 का है, वहीं स्टॉक पी जो है 45.6 का है और अभी ये अपने टॉप से अप्रॉक्स 23% के बढ़िया करेक्शन पे अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। फोर्थ स्टॉक है जोडियक एनर्जी लिमिटेड, जिसका बिजनेस बहुत ही फिनोमिनल है। इस स्टॉक को हम रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोस में कवर करते रहते हैं। वही अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 6 महीने में इसने 73% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं। वही अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो 421% के रिटर्न और ऑल टाइम में देखें तो 1670% के बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये कंपनी हर बार बाय ऑन डिप का मौका देती रहती है और अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं इस मौके का फायदा उठाते रहते हैं। अहमदाबाद बेस्ड ये ग्रुप इंडिया की लीडिंग एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है विद ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पावर जनरेशन। 1992 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पावर जनरेशन प्लांट। रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करने वाली ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, जिसका इंडिकेशन इसके पीएनएल में भी देखने को मिलता है। पहले इसके सेल्स सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 267 करोड़ के हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट भी इसका सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। पहले कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट में हुआ करती थी, लेकिन अब कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो चुकी है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर के पास 70.63% के स्टेक है, एफआई के पास 2.02% के स्टेक और डीआई इसमें नेग्लिजिबल 0.58% के आसपास हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरेस्ट रिन्यूएबल सेगमेंट की तरफ है तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बेस्ट पिक साबित हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है टेलर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड, जो कि एक एसएमई कंपनी है और ये कंपनी आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर मिलेगी। क्योंकि ये एक एसएमई कंपनी है तो ये लॉट में ही अवेलेबल है। हालांकि अगर इसके पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी ने 29% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखें तो इसने 1125% के बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। फ्रेंड्स, इन कंपनियों के चार्ट पैटर्न को देख के हमें इजीली समझ लेना चाहिए कि क्यों किसी कंपनी में हमें कम से कम 5 साल जरूर देना चाहिए और कंपनी का बिजनेस अगर ग्रोइंग है तो उसमें हमें कंटिन्यूअसली बने रहना चाहिए। कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। 2010 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी सर्व करती है सोलार थर्मल पावर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी। कंपनी वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर वेस्ट वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट करती है, एंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद एनहांस एफिशिएंसी। कंपनी के पास ग्लोबली 64 क्लाइंट्स हैं, जिनमें एमी ऑर्गेनिक, BHEL, महिंद्रा, जिंदल पावर, ONGC, इसरो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 514 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। ROC इसका 67.1% है, ROE 52.7% है। वहीं वैल्यूएशन भी अनमैचेबल है। स्टॉक पी 48.4% है। वहीं इंडस्ट्री पी हमें 58.5 का देखने को मिलता है। वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.11 का है और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा 137% का है। और इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ 385% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 98% के CAGR रेट से
और स्टॉक प्राइस 299% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी काफी अच्छा रिजर्व मेंटेन कर रही है और कंटिन्यूसली इसको इंक्रीज कर रही है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हैवी कैपिटल की नीड हो सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कंपनी अभी केवल लॉट में ही अवेलेबल है और अगर आप कम कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके लॉट के ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप केवल 422 करोड़ का है और स्टॉक भी 14.2 का है और इंडस्ट्री भी 74 का है। यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी करंटली बहुत ही बढ़िया है और ROC 54.6% का है और ROE भी बहुत ही बढ़िया 40.2% का है। 2011 में स्टेबलाइज ग्लोबल एजुकेशन एक एजुकेशनल सर्विस एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइडर है और कंपनी कमिटेड है टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंसल्टेंसी सर्विस एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के वेरियस इश्यूज को सॉल्व करती है, लाइक एडमिशन, ट्रेनिंग, ब्रांडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। कंपनी 32 इंडस्ट्रीज को मैनेज करती है और इसके पास 400 करोड़ प्लस का बढ़िया ऑर्डर बुक भी है। हालांकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन ईयरली रिजल्ट्स में थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आ रहा है। वहीं P&L कंपनी ने काफी सॉलिड मेंटेन कर रखा है और अभी ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर अवेलेबल है और इस लेवल पे फ्रेश एंट्री के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक अगर आपको पसंद आता है तो उसमें भी एक बार अपना रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्ट अपने रिस्क पर ही करें और माइक्रो कैप कंपनीज में कम अमाउंट ही इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क काफी कम हो सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।